नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप घर की परिस्थिति को कैसे संभाले जा सकते हैं और घर की व्यवस्था को कैसे संभालते हैं। लेकिन अगर महिलाएं कुछ खास आदतों को अपनाती है तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके घर में नकारात्मक और आर्थिक तंगी बढ़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलती है जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। जो महिलाएं हमेशा नकारात्मक सोच में डूबी रहती है, दूसरों की निंदा और बुराई करने में लगी रहती है और बिना वजह दूसरों घरों की बातों में दखल देती है, ऐसी घरों में सुख शांति कभी टिकती ही नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह के स्वभाव वाले लोग जीवन भर धन और संपत्ति से वंचित रहते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर बना लेती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, अपनाइए और व्यवस्था नकारात्मक बातों से दूर रहें। अगर घर की महिलाएं झाड़ू का अनादर करती है, उसे पैर से ठोकर मारती है या गलत जगह पर फेंक देती है तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी की निवास होती है और इसका अपमान करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सही स्थान पर रखें और इसका सम्मान करें। क्या आपके घरों में रात के समय जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आर्थिक तंगी को निमंत्रण देती है। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिसके घर में क्लश, क्लय और धन की कमी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि रात को सोने से पहले बर्तन साफ कर दिया जाए। अगर घर की महिलाएं दरवाजे को पैर से ठेल करके मार करके खोलती है या बंद करती है तो यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। ऐसे करने से घर में आर्थिक अस्थितियां बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा दरवाजे को हाथ से संपर्क करके पूरे खोलें और बंद भी करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर घर की महिलाएं दहलीज पर बैठ करके भोजन करती है तो यह घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में इससे बेहद अशुभ माना जाता है। दहलीज पर बैठकर भोजन करना और पति की हैसियत से अधिक भोजन करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए यह आदत से बचनी चाहिए। हफ्तों में कम से कम एक बार नमक मिले पानी से घर को सफाई जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरा सफाई करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न। घर की महिलाएं शाम या रात को झाड़ू लगाती है तो इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। यह आदत माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है, क्योंकि इस समय देवी लक्ष्मी का आगमन काल माना जाता है। इसीलिए झाड़ू हमेशा सुबह और दिन के समय लगानी चाहिए। अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है और वो सुबह जल्दी नहीं उठती है तो यह पूरे परिवार के लिए नकारात्मक दायक साबित हो सकती है। देर तक सोने से घर में आलस्य बढ़ती है, जिससे पति और परिवार के अन्य सदस्यों को असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर रहती है जहां अनुशासन और स्वच्छ का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। जो महिलाएं सुबह उठ करके आंगन साफ नहीं करती है, उसके घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर की महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठ करके आंगन में पानी का छिड़काव करे और गंगा जल स्वच्छ छिड़काव करे, जिससे पवित्रता वातावरण माँ देवी लक्ष्मी का वास होती है। कहा जाता है कि जिस घर में गंगा जल का छिड़काव होता है वहाँ माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। महिलाओं को समझना चाहिए हमेशा से एक जटिल विषय रहता है। वे एक ही समय में माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्तों जैसे कई रिश्ते को निभाती है। वो अपने हर किरदारों को पूरे निष्ठा और प्रेम से निभाती है। महिलाओं के सुंदर और लहलहाते बाल न सिर्फ उसकी खूबसूरती को निखारती है, बल्कि यह उसके अच्छे भाग्य का भी संकेत देती है। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों की बनावट और उसकी लंबाई उसके भाग्य और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। बालों की बनावट के आधार पर महिलाओं के स्वभाव की पहचान की जा सकती है, लेकिन चिंता की बात तब आती है जब बालों की बनावट ठीक ना हो, क्योंकि ऐसी बाल शुभ नहीं मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके
बारे में विस्तार से। पहले नंबर पर आती है पतले और हल्के बाल। शास्त्र के अनुसार से जिस महिलाओं के बाल बहुत पतले और कमजोर होते हैं उसके कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी महिलाएं के जीवन में कठिनाइयां अधिक आती है और कई बार इन्हें अस्वस्थ संबंधित समस्याएं भी आती है। अब बात करते हैं लंबे और घुंघराले बाल कि जो ज्योतिष शास्त्र के ऐसे बाल बहुत शुभ माने जाते हैं। जिस महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे बाल तो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा लंबे और घुंघराले वाले महिलाओं की खूबसूरती को भी और निखारता है। इससे भी माना जाता है कि जहाँ यह महिला जाती है वहाँ धन और सफलताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। अगर किसी महिलाओं का बार बार बाल टूटता है तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगातार बाल टूटना इस बात पर संकेत है कि उस महिला के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती है। यह कर्ज बढ़ाने और पैसे के आमंत्रित खर्च होने का भी संकेत देती है। इसीलिए यह संकेत को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं टूटी हुई बाल को जमीन पर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। अगर टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के पैरों में चले जाता है तो यह उसका इस्तेमाल टोने टोटके के लिए कर सकता है, जिसके व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि यह पूरे परिवार के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। इसीलिए टूटे हुए बाल को हमेशा सही तरीके से समेटकर किसी वस्तु में लपेट कर फेंकें ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। महिलाओं के बाल में उसकी एक छोटी सी भी गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार से अगर आप शाम के समय में एकत्रित हैं तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू डाल लेना चाहिए, अच्छा होता है। खास करके रात के समय में खुले बाल करके नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि ऐसी करने से नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। और बुरी नज़र से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन करने से बचें, क्योंकि इससे आप पर किसी भी बुरी नज़र ना लग सकते। अगर एक ऐसी शक्ति होती है जो पत्थर को भी तोड़ सकती है तो फिर इंसान कितना कमज़ोर होगा यह समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए अपने बालों का खास ख्याल रखें और सतर्क रहें। हर पत्नी को घर की कमाई का ध्यान रखना चाहिए, खर्च करना चाहिए कमाई के अनुसार से, और बचत की प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप पैसे के मामले में समझदार नहीं दिखाई देते हैं तो आगे चल करके यह आदत आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बार बार महंगे और लग्जरी चीज़ों की मांग करना सही नहीं होता है। अगर आपके पति कर्ज में डूबते हैं तो इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है बल्कि आप दोनों के रिश्ते में भी तनाव आ सकता है। इसीलिए जितना ही उपलब्ध हो सके उतने में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। जब आपके घर में पति प्रवेश करे तो नकारात्मक बातों को दिमाग से निकाल दें। पुरुषों को तनावपूर्ण माहौल पसंद नहीं होता है, और अगर आप उनके आते ही शिकायत करने लगोगे तो वो आपसे दूर जाने लगेंगे। जिस घर में पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं वहाँ दरिद्रता वास करने लगते हैं। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन अगर वह हर समय शिकायत करते रहे तो धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ सकता है। जिस घर में स्त्री हमेशा असंतोष और शिकायत से भरी रहती है वहाँ देवी देवताओं प्रसन्न नहीं रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी कम होने लगता है। इसीलिए घर में स्त्री का स्वभाव शांत और संतुलित होनी चाहिए। बेवजह की शिकायतों से बचना चाहिए ताकि न केवल पति पत्नी के रिश्ते में मधुर बने रहे बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहे। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और इस ज्ञान अंश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।